देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी का विरोध करते आ रहे हैं राव इंद्रजीत जी, और मुझे लगता है कि उनको ये बात पता चल चुकी है कि कांग्रेस के लिए कम से कम उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं और उनकी एक ही मंशा है कि मैं अपनी पुत्री को टिकट दिलवा दूं, और उसी की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमेशा वो इस बात का विरोध करते थे कि भाई रेवाड़ी के अंदर काम नहीं हुए, दक्षिण हरियाणा के अंदर काम नहीं हुए, तो एक महीने के अंदर क्या ऐसा बदलाव आ गया कि जो उन्होंने उनकी जो पुलंदे बांधे उनकी काम करवाने के, उसका जवाब भी राव इंद्रजीत जी को देना था कि 3.5 साल वो झूठ बोल रहे थे, या अब ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि वो उनकी बड़ाई के कसीदे पढ़ रहे थे। आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा? जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको ये बात पता चल चुकी है कि भाई कम से कम हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर उनके लिए जगह नहीं बची हुई है, और बीजेपी के अंदर उनको इस बात का पता चल चुका है कि उनकी टिकट कटने वाली है लोकसभा की। इसी वजह से मुझे लगता है उनकी अंतरात्मा की उन्होंने आवाज़ ये सुनी है कि भाई हरियाणा कांग्रेस में तो उनकी जगह है नहीं, अब कम से कम बीजेपी के अंदर अपनी टिकट को बचाए रखें। पर मुझे पूर्ण रूप से ऐसा लगता है कि बीजेपी भी अब की बार उनको टिकट नहीं देगी, और जो उनका सपना है अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने का, वो मुझे पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ये राव इंद्रजीत जी की राजनीति वो स्वयं ही जानते हैं। कांग्रेस में भी आखिरी वक्त पे उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा के अंदर गए थे, तब भी वो लगातार यही बात कहा करते थे कि मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा, और फिर वो भाजपा में चले गए। अब उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हो सकता है कि मौका देखकर आखिरी के अंदर अगर उन्हें ऐसा लगा कि कांग्रेस उनको ले लेगी, तो हो सकता है वो यहाँ भी पलटी मार जाए। जनसभा के कार्यक्रम थे करीबन 6 गाँव में, बालियर कला, मुंडिया खेड़ा, बालियर खुर्द, और सभी जगह मेरा जाना हुआ। लोगों से मुलाकात हमने करी, लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं रखी हैं जिनको मौके के ऊपर हमने निदान किया, और जो मैंने ग्रांट अभी हमारी 5 करोड़ रुपए की आई है उनके बारे में भी लोगों को बताया। कुछ और भी मांगे लोगों ने रखी हैं जिनको हम आने वाले समय के अंदर सदन के अंदर भी उठाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो विकास कार्य पिछले 9 साल में सरकार के दौरान नहीं हो पाए उनको और गति दी जाए। एम्स का जो वादा एक सबसे बड़ा सरकार की तरफ से किया गया था, जिसका वादा खुद प्रधानमंत्री करके गए थे, अब तक वो भी नहीं बन पाई है। उसके लिए बाहरी रोष लोगों में है। ना आपका मेडिकल कॉलेज अब तक बन पाया, ना रेवाड़ी का और धावड़ा का बस स्टैंड बन पाया। ये बहुत बड़ी समस्या आज शहर की है, और बेसहारा पशुओं की भी बहुत सारे लोगों ने समस्या आज गांव के अंदर रखी कि जिसकी वजह से उनकी फसल ख़राब हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग आने वाले समय के अंदर सदन में भी उठाएंगे। और एक जो सबसे बड़ी, आपने देखा होगा कल किस तरह से एक प्राइवेट एनजीओ विकल्प नाम से, जो सैनिक स्कूल की जगह जहाँ थी उसको एक प्राइवेट एनजीओ को देना एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि विश्वासघात है रेवाड़ी की जनता के साथ। लोगों को ये बहुत विश्वास था कि जो हमारा बॉयज़ कोएड जो कॉलेज है वो उस बिल्डिंग के अंदर खुल पाएगा, जबकि आज आप देखिए हमारी जो बेटियां हैं 2 रूम के अंदर पढ़ रही हैं। उनको बहुत ये विश्वास था कि ये एक बार शिफ्ट होने के बाद वहाँ उनकी क्लासें लग जाएंगी। आपने देखा भी होगा कि नंगे पैर हमारी बेटियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा था, और जो ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उस सरकार का असली जो चरित्र है सबके सामने आ। देखिए, इन्होंने जो काम कराए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। महंगाई इन्होंने अपने चरम पे आ गई। आज पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, घरेलू सिलेंडर का दाम, दूध, सब्जी, सब चीज़ों के रेट जो महंगे हो गए। नोटबंदी इन लोगों ने करी जिसकी वजह से लोगों पे बहुत मार पड़ी। जीएसटी की वजह से आप देखेंगे कि जो आम आदमी है उसकी कमर तोड़ने का जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनका काम किया है। तो मुझे लगता है इनकी एक भी कोई ऐसी परियोजना नहीं है जो ये पिछले 9 साल के अंदर हरियाणा के अंदर लेके आए हैं, और कम से कम रेवाड़ी को तो कोई भी चीज़ देने का काम इन्होंने नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया 2015 के अंदर घोषणा की थी कॉलेज की, वो कॉलेज की ज़मीन तक अब तक ये आवंटन इसका नहीं कर पाए हैं। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि इनका हमेशा सौतेला व्यवहार हमारे रेवाड़ी के साथ रहा है।